जय हिंद दोस्तों। काव्य मैथ क्लासेस गोंडा की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि 19 जून 2018 के पेपर है, द्वितीय पाली का। ठीक है, आज इस पेपर का जीएस के पोर्शन कवर करेंगे। ठीक है, और अगर टाइम बचा तो हिंदी भी कवर कर लेंगे साथ साथ में। ठीक है, तो चलो दोस्तों, रिक्वेस्ट है कि दोस्तों वीडियो पूरा देखना और वीडियो को अच्छी वीडियो को लाइक से भी करना। जो हमारे नए साथी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे दोस्तों। और एक छोटे से चैनल है दोस्तों, और आप सबके सपोर्ट प्यार की आवश्यकता है कि ताकि चैनल अपना बढ़ सके। ठीक है, तो दोस्तों चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है। और पहला क्वेश्चन अपना ये है, पहला क्वेश्चन ये था कि ये बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है किरण बेदी, NR नारायण मूर्ति, सुधा मूर्ति, शशि थरूर। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा NR नारायण मूर्ति। मतलब ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड की पुस्तक के लेखक कौन है, NR नारायण मूर्ति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं कि निम्न खिलाड़ियों में से कौन सा 2018 की हालिया दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया टेस्ट श्रृंखला में गेंद से छेड़छाड़ के मामले में सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन है डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, टिम पेन, कैमरॉन बैंकक्रॉफ्ट। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब टिम पेन इसमें नहीं सम्मिलित थे। बाकी डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ और कैमरॉन बैंकक्रॉफ्ट सम्मिलित थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा अपना है कि फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक डैश डैश। ठीक है, ऑप्शन है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 150 डिग्री फ़ारेनहाइट और 244 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में जल का जो क्वथनांक होता है दोस्तों होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अपना है कि निम्न में से कौन सा बगान फसल नहीं है। कॉफ़ी, चाय, काजू, मोटे अनाज। तो इसमें कौन सी बगान फसल नहीं है, एक क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोटे अनाज। बाकी काफ़ी, काजू और चाय जो होते हैं बगान फसल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि तूर दाल को अन्य किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन है अरहर, ज्वार, मसूर, रागी। तो तूर दाल को और अन्य किस नाम से जानते हैं क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा अरहर। मतलब अरहर का दूसरा नाम तूर भी होता है। ठीक है, तो तूर दाल को अरहर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अपना है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि डैश डैश का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है स्पीडोमीटर, लेक्टोमीटर, थर्मामीटर और एनोमीटर। तो हवा के बल और वेग को मापने के लिए हम एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं, थर्मामीटर से शरीर का तापमान मापते हैं और स्पीडोमीटर से जो गाड़ी होती है उसकी स्पीड मापते हैं। ठीक है, तो 6 नंबर का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 14 सितंबर, 14 नवंबर, 14 सितंबर और 14 जून। तो इसका जो दोनों आंसर है 14 सितंबर दो बार दिया गया है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। ठीक है, और ये और सी दोनों से हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मानव अधिकार के सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद किससे संबंधित है। अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है। ऑप्शन है कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार, समक्ष न्यायाधिकरण द्वारा प्रतिकार का अधिकार, मनमानी गिरफ्तारी और निर्वासन संबंधी स्वाधीनता, कानून के समक्ष समानता का अधिकार। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है। चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा सी, मुंबई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का मुख्यालय जो होता है वो होता है मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को डैश डैश का राष्ट्रीय वर्ष घोषित कर निर्णय लिया है। फलों को, दालों को, आलू को, मोटे अनाज को। तो 2018 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा मोटे अनाज। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 अपना है दोस्तों
कि डैश डैश एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों के बाद मनाया जाता है। कुंभ मेला, नौचंदी मेला, गंगा मेला, सिकरी मेला। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नौचंदी मेला। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? आर्किमिडीज, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, लुईस पास्चर। तो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज कर किसने किया था, क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका जो आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि भारतीय संविधान की डैश डैश भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करता है। 11वीं अनुसूची, 4वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची और 8वीं अनुसूची। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो 13 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्न में से निम्न की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, महाधिवक्ता, राज्यपाल और महान्यायवादी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा बी। बी मतलब महाधिवक्ता। महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि पहले भारतीय राज्य का नाम बताएं जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। महाराष्ट्र, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और केरल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मतलब महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के प्रत्येक नागरिक के पास किसी न किसी का एक बैंक अकाउंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। 16 नंबर देखते हैं कि उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। यूरेथ्रा, यूरेटर, ब्लैडर और रेनल पेलिवस। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब रेनल पेलिवस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 के राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष डैश डैश को मनाया जाता है। 27 अक्टूबर, 4 मार्च, 14 सितंबर और 11 नवंबर। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है, क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका जो आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा सी, 14 सितंबर। लेकिन ये हमें कुछ डिस्टर्ब होगी क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो होता है 14 सितंबर नहीं मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर ही सही है। क्वेश्चन नंबर 18 की भारत संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया। 97, 94, 101, 114 में। तो जीएसटी मतलब किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 101 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? फतेहपुर, जौनपुर, महोबा, श्रावस्ती। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, महोबा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है? 13.5%, 9.4%, 8.4% और 7.3%। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7.3%। मतलब पूरे देश का उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 7.3% है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र की डैश जगह को कहा जाता था। पंचाल, अंग, सूरसेन, मत्स्य। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूरसेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्न में से किस रोमानी काव्य लेखक को उनकी कृत मदानष्टक के लिए जाना जाता है? रहीम, मलिक मोहम्मद जैसी, जियाउद्दीन बरनी और सुल्तान फिरोज तुगलक। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, रहीम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 अपना है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाला दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल पुनाल बख्शी, मदन मोहन मालवीय, भरतेंद्र हरिश्चंद्र। तो हिंदुस्तान पत्रिका दैनिक समाचार पत्रिका के संपादक कौन थे, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मदन मोहन मालवीय। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 24 है कि उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया? 1947, 1957, 1968, 1977। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा 1968। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? मीर मुसव्विर, दोस्त मोहम्मद, दसवंत और मीर सैयद अली। तो अकबर के जो प्रमुख चित्रकार कौन थे क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और डी, मतलब इसके दोनों थे, दसवंत भी थे और मीर सैयद अली भी थे। ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि डैश डैश फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। मुस्तरी बाई, खुशी महाराज, मेहंदी खान और ठाकुर प्रसाद। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुस्तरी बाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? बिरहा, आल्हा, रसिया, लंगूरिया। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आल्हा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कि निम्न में से कौन सी नदी भारत के ब्रह्म घाट करनाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? राप्ती, गंडक, शारदा, सरयू। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शारदा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं कि निम्न में से किस खनिज को पीला केक कहा जाता है? प्लेटोनियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम, एल्युमिनियम। मतलब किस खनिज को पीला केक कहते हैं? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब यूरेनियम को हम पीला केक भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं कि निम्न में से किस विख्यात व्यक्ति ने 2018 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान प्राप्त किया? गुलाम मुस्तफा खान, शारदा सिन्हा, एम एस धोनी, पंकज अडवाणी। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, गुलाम मुस्तफा खां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 के राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी एनटीए के पहले महानिदेशक के पद पर हाल ही में किसकी नियुक्ति हुई है? राजेश कुमार चतुर्वेदी, जोसेफ एमुनुएल, अनीता करवाल और विनीत जोशी। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विनीत जोशी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि जो G20 की बैठक 2018 में डैश डैश में होगी? रियो डियो जेनरियो, ब्यूनस आयर्स, मैक्सिको सिटी और इस्तांबुल। तो G20 की बैठक 2018 में कहाँ हुई क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्यूनस आयर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि 1825 में मेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की जिसमें दोनों भारतीय अध्ययनों पाश्चात्य पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया जाए? अरविंद घोष, राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर और स्वामी विवेकानंद। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 34 है निम्न में से किस देश को सीलोन कहा जाता है? ऑप्शन है मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस, सिटी, सूरीनाम। तो सीलोन जो होता है श्रीलंका को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि 1869 में डैश डैश नहर खोलने से भारत से यूरोप की दूसरी 7,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई? पनामा, कील, स्वेज, बोल्गोडॉन। तो इसका जो आंसर का दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वेज नहर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है कि गणतंत्र दिवस 2018 के परेड के मुख्य अतिथियों में से मुख्य अतिथि कौन थे? विद्यादेवी भंडारी, मैत्रीपाल सिरिसेना, शेख हसीना, आंग सान सू की। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेख हसीना। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर सॉरी आंग सांग सू थे इसके। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। ठीक है, आंग सांग सू। क्वेश्चन नंबर 37 के निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने खाद्य उत्पादों की बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजॉन इंडिया, पेटीएम। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब अमेजॉन इंडिया ने किया है। क्वेश्चन नंबर 38 है और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है जीएस पोर्शन का। तो क्वेश्चन है कि निम्न में से
कौन से एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की? सीवी रमन, जेसी बोस, विक्रम साराभाई और होमी जहांगीर भाभा। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विक्रम साराभाई। ये मतलब वैज्ञानिक भी थे और साथ साथ उद्योगपति भी थे। ठीक है, तो दोस्तों अब इसी क्रम में हम हिंदी देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि समान हिंदी, यहाँ से आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण को पहचानिए। तो आगे मतलब विशेषण पहचानना हमें। तो इसका पहला क्वेश्चन होगा हिंदी का, ऐतिहासिक, उपासना, आश्वासन और अपेक्षा। तो इसे विशेषण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका सही विशेषण है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 40 के जागना मूल रूप से किस क्रिया का प्रणार्थक क्रिया रूप होगा? जागना, जगवाना, जागवाना और जाग। तो इसका जो आंसर का दोस्तों हो जाएगा ए, जागना। तो जो होगा जगाना का मूल प्रार्थक क्रिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित में से वाक्य में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, वह घूमने जा रहा है, वह पढ़ रहा था, मैं बाहर जाऊंगी। वर्तमान काल की बात कर रहे हैं इसमें। तो इसका जो आंसर का दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मतलब अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, वर्तमान की बात कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं कि सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है अपूर्णभूत, पूर्णभूत, समानभूत, आसन्नभूत। सुरेश गीत गा रहा था, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा अपूर्णभूत। ठीक है, क्योंकि गीत खत्म नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, पक्षी दाना चुग रही है, रेखांकित पद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पक्षी पे रेखांकित किया गया है। तो पंकज, अंडज, नवसर, खग। तो इसमें पूछ रहा है कि मतलब पक्षी का मतलब रेखांकित किया गया, तो इसका मतलब पर्यायवाची नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, पंकज नहीं होगा। पंकज कमल का होता, बाकी अंडज, नवसर और खग जो होता पक्षी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है कि हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। तो ऑप्शन नंबर, क्योंकि अनाथ पे अंडरलाइन किया गया तो इसका विलोम बताना है, सनाथ, अज्ञ, अपाहिज, जिसका कोई ना हो। तो अनाथ शब्द का जो विलोम होगा हो जाएगा सनाथ। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? कनक, अनंत, महावीर, हत्या। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हत्या का हत्या ही होगा। अनंत का भी होता है अनेकार्थी, कनक का होता है, सोना, धतूरा और महावीर का भी होता है। ठीक है, तो 45 का आंसर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं कि जिनका संबंध अध्यात्म से है के लिए एक शब्द होगा, आध्यात्मिक, धार्मिक, शास्त्रीय, नैतिक। तो जो आध्यात्म से जुड़ा है उसका हो जाएगा आध्यात्मिक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? अवधि, अवधि, अनुचर, नौकर, आदि, अंत, अभिनय, नाटक। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, समरूपी भिन्नार्थक। ठीक है, तो अवधि और अवधि बिल्कुल समरूपी भिन्नार्थक हो जाएगा। ठीक है, और अवधि का मतलब समय हो जाएगा, अवधि का मतलब भाषा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 48 है कि हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो प्रतिदिन पर रेखांकित किया गया है तो उपसर्ग है, अव्यय है, सर्वनाम है, कारक है। तो प्रतिदिन जो है ये आपका अव्यय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है कि मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिल, आप, अप, लाप। तो मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिलाप में आप प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि प्रत्य प्लस आघात शब्द का संधि रूप क्या होगा? प्रत्याघात, प्रत्ययघात, प्रत्ययघात, प्रत्याघात। तो प्रत्यधन आघात है, इसका संधि रूप जो होगा प्रत्याघात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है कि महा औसत शब्द का सहित संधि विच्छेद कीजिए। महाधन औषध, महाधन औषधि, महाधन औषधि, महाधन औषधि। तो महा औषध का जो संधि विच्छेद होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, महाधन औषध। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव शब्द को पहचानिए। पाषाण, कंकड़, प्यासा और पक्ष। तो इसमें जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्यासा, क्योंकि प्यासा जो है तद्भव शब्द है। प्यासा का तत्सम होता है पिपासु। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। आज मैं यहीं रहूँगा। अगला ऑप्शन है सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, तुम कॉलेज जाते हो, अभी तक पत्र नहीं मिला। तो इसमें कौन सा वाक्य सही है। तो इसका जो ऑप्शन है सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 है कि अब मुझे आज खाने का मन नहीं होती है। अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। मुझे आज खाने का मन नहीं होती है। तो इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मन नहीं होती है, मन नहीं होता होना चाहिए यहाँ पर। तो ये जो गलत पार्ट है, मतलब गलत अशुद्ध अंश जो है वो मन नहीं होती है, ये आपका अशुद्ध हो जाएगा। वाच के कितने प्रकार होते हैं। 3 प्रकार, 4 प्रकार, एक और कोई प्रकार नहीं। तो इसका जो आंसर होगा हो जाएगा एक। वाच के 3 प्रकार होते हैं, क्रमवाच, कृतवाच और भाववाच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 है कि वाक्य को समाप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। उसे कहते हैं अल्प विराम, पूर्ण विराम, अविवरण चिन्ह, उपविराम। अगर मान लीजिए कोई वाक्य समाप्त हो रहा है तो उसके पीछे कौन सा सिंबल लगाया था, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं पूर्ण विराम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 है कि माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। रेखांकित मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। बहुत कठिनाई झेलना, अस्पष्ट बात करना, बहुत विश्वास रखना, बहुत ही आशा रखना। तो लोहे के चने चबाने का पे रेखांकित किया गया, तो इसका मतलब हो जाएगा बहुत कठिनाई झेलना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। लोकोक्ति का अर्थ होगा विशिष्ट और सामान्य व्यक्तियों की तुलना, दोनों बराबर होना, किसी तरह की जिम्मेदारी न उठाना और गुण। तो एक होगा विशिष्ट और समान व्यक्ति की तुलना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली का मतलब विशिष्ट और समान व्यक्ति की तुलना कर। क्वेश्चन नंबर 59 है कि जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। यमक, अनुप्रास, श्लेष और उपमा। तो जहाँ वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं दोस्तों कि जो मात्रिक सम छंद है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है उसे कहते हैं। चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला। तो सम मात्रिक छंद में प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है, उसका चौपाई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 है कि भीष्म पिता ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। रेखांकित शब्द का समास होगा आजीवन, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय और दिगु। तो आजीवन शब्द में अव्ययी भाव समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आ जाए, भर आ जाए, प्रति आ जाए पहले, तो वहाँ समझ जाए कि लगभग मतलब वहाँ अव्ययी भाव समास होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है करुण रस का स्थायी भाव होगा क्रोध, शोक, उत्साह, विस्मय। तो करुण रस का स्थायी भाव जो होगा वो हो जाएगा शोक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 62 का जो आंसर का हो जाएगा बी, शोक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 है कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। वर्णमाला, सर्वनाम, अक्षर, क्रिया। तो वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग को पहचानिए। संसार, गौरव, समुदाय, अश्वनी। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अश्वनी एक स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 65 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा नहीं है। बेटी, बेटियां, डिबिया, डिबिये, श्रोता, श्रोतागण, वध, वधुएं। बेटी, बेटियां सही है। डिबिया, डिबिया होना चाहिए, डिबिया गलत लिखा है। और वधु, वधुएं सही है। और श्रोता, श्रोतागण सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब डिबिया का बहुवचन डिबिया होता है, डिबिये नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब ये जोड़ा गलत दिया हुआ है। निम्नलिखित में से वाक्यों में से संबंध कारक वाले शब्द को पहचानिए। राम खाना खाता है, राधा कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, राम ने रावण को मारा, माँ अपने बच्चों को मारती है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा। राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, काकी के रारी रे अगर आए तो हाँ संबंध कारक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, 66 को 67 देखते हैं। और 67 गद्यांश है कि प्रश्न संख्या 67 से 71 तक निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए।
भारत का गौरव बढ़ाने वाले महानुभावों में रविंद्रनाथ टैगोर का स्थान अग्रणी है। उनका जीवन सदैव प्रेरणादायी है, जिनका जन्म 7 मई 1861 कोलकाता के एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्र नाथ और माता का नाम शारदा देवी था। उनके पिता ब्रह्म समाज के नेता थे। वह महान कवि, कहानीकार, गीतकार, चित्रकार, संगीतकार, नाटककार एवं सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने 8 वर्ष की छोटी उम्र में कविता लिखी। काबुलीवाला, मास्टर साहब, पोस्ट मास्टर जैसी अर्थस्पर्शी कहानियाँ हमें दी। वर्ष 1858 में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए, लेकिन साहित्य प्रेम रविंद्रनाथ जी 1880 में ईस्वी में बिना उपाधि डिग्री लिए वापस आ गए। प्रकृति के प्रेमी श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन की स्थापना की। 16 अक्टूबर 1905 में उनके नेतृत्व में कलकत्ता में रक्षाबंधन का उत्सव से बंग भंग आंदोलन का आरंभ हुआ। इसी आंदोलन से भारत में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात हुआ। उनकी सबसे बड़ी लोकप्रिय रचना गीतांजलि रही, जिसके लिए वर्ष 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड की उन्होंने पूरे भरपूर निंदा की। उनके विरोध का इतना तीव्र था कि उन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन एवं बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमर अमार सोनार बंगला उनकी रचना है। सर्वतोमुखी प्रतिभा रखने वाले रविंद्रनाथ जी का निधन 7 अगस्त 1941 में कोलकाता में हुआ था। उनका जीवन सदैव पथ प्रदर्शक है। तो ये अपना गद्यांश है दोस्तों, इसी गद्यांश के अनुसार में आंसर देना है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जनगण मन राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ ने क्यों लौटाई? उन्हें उपाधि पसंद नहीं थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड विरोध में, बंगभंग आंदोलन के विरोध में, और ब्रिटिश शासन ने उसे वापस ले लिया। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने वापस कर दिया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 कि रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना नोबेल पुरस्कार प्राप्त की? काबुलीवाला, मास्टर साहब, पोस्ट मास्टर और गीतांजलि। तो गीतांजलि को मतलब नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 7 मई 1861 कोलकाता में, 2 अक्टूबर 1861 गुजरात में, 14 नवंबर 1869 इलाहाबाद में और 5 सितंबर 1889 उत्तर प्रदेश में। तो 7 मई 1861 कोलकाता में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है कि उनके पिता कौन से समाज से थे? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज, रामकृष्ण मिशन। तो उनके पिता जो थे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब्रह्म समाज के नेता थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से कवियों ने से गांधी से किस कवि के राष्ट्रकवि सम्मान दिया? महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत। तो मैथिली शरण गुप्त को हम राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है कि देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। उपन्यास का नाम क्या है? प्रेमचंद। उपन्यासकार का नाम क्या है? प्रेमचंद। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, रणबीर भारती, रामचंद्र शुक्ल। तो देवदास जो उपन्यास इसके रचनाकार हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है कि कामायनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंद पंत। तो कामायनी के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है और हिंदी सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सा रचना तुलसीदास जी की नहीं है? देवावली, गीतावली, रामचरितमानस और यामा। तो दोहा, गीता और रामचरितमानस तीनों लिखा है, लेकिन यामा जो है महादेव वर्मा का। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि मतलब तुलसीदास जी ने नहीं लिखा है। तो इस प्रकार से हिंदी और जीएस कवर कर लिया दोस्तों रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखना और वीडियो अगर अच्छी तो वीडियो को लाइक शेयर भी करेंगे और जो हमारे नए साथी जुड़े होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। एक छोटे से चैनल है, आप सबके सपोर्ट और प्यार की आवश्यकता है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ठीक है, ताकि चैनल अपना बढ़ जाए। ठीक है, तो दोस्तों हिंदी और जीएस कवर कर लिए हैं और बाकी और मैथ और रीजनिंग अगले वीडियो में लेके आएंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।